Today I will teach you about integers and this is my promise to you कि आज की क्लास के बाद आपको integers के बारे में लगभग सारी चीजें आएंगी. ठीक है? Let's start the class. Okay. Integers. Okay, first of all एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है. वो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा. आपने पढ़ा होगा प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस. क्या ये कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा है? प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस. ये कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा हुआ है. ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो. पहले तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है. जब भी हम किसी एक पॉजिटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आता है. एक पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है. अभी कहोगे सर आपने स्टार्ट किया इंटीजर्स और अभी आप शुरू कर दे रहे हैं सीधे कॉन्सेप्ट पे. तो मैं तुम्हें ये चीजें बताऊंगा और इसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा. ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर्स व्हेन मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इंटीजर्स वी विल गेट पॉजिटिव इंटीजर. मतलब जो आंसर होगा उसमें पॉजिटिव का साइन होगा. पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इंटीजर वी विल गेट नेगेटिव इंटीजर. मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा. नेगेटिव इंटीजर जब दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा. नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा. ये तो रहा कॉन्सेप्ट. अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं आपसे पूछ रहा हूं अंकिता, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि y प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, y प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, y माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस एंड y माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस. मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों प्लस 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 होगा. ये क्लास 7 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों प्लस माइनस माइनस होगा, क्यों माइनस माइनस प्लस होगा, क्यों माइनस प्लस माइनस होगा. तुमको पता है मेरे मन में बड़ा कंफ्यूजन था ये कि यार ये होता क्यों है. होता तो है ये मुझे पता है, लेकिन ये होता क्यों है, ये मेरे बहुत कंफ्यूजन था कि भाई ये होता क्यों है. तो मैं गया अपने पापा जी के पास. मैंने पापा जी से पूछा पापा एक बात पूछूं. तो कहा हाँ पूछो. मैंने कहा पापा ये बताइए y प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, y प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस. पापा आई एम वेरी कंफ्यूज, प्लीज हेल्प मी पापा. पापा ने बोला इधर आओ. मैं कहा हाँ पापा बताइए. पापा ने एक झापड़ खींच के दिया. पापा ने कहा हमें हमारे सर ने ऐसे ही पढ़ाया था और तुम भी चुपचाप ऐसे ही पढ़ो. लेकिन एक स्टूडेंट होता है वो बड़ा जिज्ञासु टाइप का होता है. वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है. तो मैं गया हिमालय में गया. मैंने कम से कम 5 साल तपस्या की और वहां पे मुझे मिले मैथ्स देवता. और मैथ्स देवता मिले, उनके एक हाथ में प्लस का साइन था, एक हाथ में माइनस का साइन था, यहाँ पे डिवाइड का साइन था. उन्होंने बोला, मैं वहां पे ऐसे कर रहा था, मैंने कहा ओम गणित देवताय नमः. तो फिर वो क्या हुआ, उन्होंने मुझे दर्शन दिए. उन्होंने मुझे इसका सीक्रेट बताया कि y प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, y प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, y माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस. तब जाके मुझे पता चला और मैंने अपने पापा से बोला पापा मैथ इज नॉट लाइक SST, मैथ इज नॉट लाइक हिंदी वेयर यू लर्न द क्वेश्चन आंसर एंड राइट इट इन द एग्जामिनेशन. ये हिंदी नहीं है, ये SST नहीं है जहां पे आप क्वेश्चन आंसर लर्न कर लें और एग्जाम में देख लें. ये मैथ से पापा यहां समझना पड़ता है. अच्छा हुआ ये पापा ने तब भी मुझे एक झापड़ ही मारा
लेकिन आज ये सीक्रेट मैं तुम लोगों को बताऊंगा, क्यों प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, क्यों प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, क्यों माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, पता है? अब जरा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताने वाला हूं। प्लस वो चीजें हैं, प्लस वो चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, प्लस वो चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, और माइनस वो चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। प्लस वो चीज है जो हमें करनी चाहिए, और माइनस वो चीज है जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, क्या सीक्रेट है इसका। जो चीजें हमें करनी चाहिए और वो चीजें हम कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। जो चीजें हमें करनी चाहिए और वो चीजें हम कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। सपो हमें फालतू के कामों पे हमें क्या करना चाहिए, जो चीजें हमें करनी चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए इन क्लास 7, और हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमें जो चीजें करनी चाहिए और वो चीजें हम नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, हमें जो चीजें करनी चाहिए और वो चीजें हम नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। हमें पढ़ाई, डेली पढ़ाई करनी चाहिए और हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। अब अगले क्वेश्चन देखो, जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए और वो चीजें हम नहीं कर रहे हैं, हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, और भैया हम टाइम स्पेंड कर भी नहीं रहे हैं, तब भी रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए और हम वही चीजें कर रहे हैं, हमें फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। इसको याद करने का एक तरीका और है, इसको याद करने का एक तरीका और है। पूछो क्या? जैसे अगर थिंकिंग, देखो यहां पे दोनों साइन सेम है, यहां पे दोनों साइन सेम है, अरे डिफरेंट है, यहां पे दोनों साइन सेम है और यहां पे दोनों साइन डिफरेंट है ना? यहां पे दोनों साइन सेम है, यहां पे दोनों साइन डिफरेंट है, यहां पे दोनों साइन सेम है और यहां पे दोनों साइन डिफरेंट है। तो एक बात हमेशा याद रखो, अगर घर में मम्मी पापा है, सपोज करो घर में मम्मी पापा है, कभी कभी मम्मी पापा में लड़ाई भी होती है, अगर सपोज करो मम्मी और पापा की थिंकिंग सेम है, अगर मम्मी और पापा की थिंकिंग सेम है, मतलब पापा कह रहे हैं कि आज मैं पनीर की सब्जी खाऊंगा और मम्मी कह रही है ओके आज मैं पनीर की सब्जी ही बनाऊंगी, तो घर में सब लोग खुश, पापा खुश, मम्मा खुश, हम भी खुश, तो घर का जो एटमॉस्फेयर होगा वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर पापा कहते हैं कि आज मैं पनीर की सब्जी खाऊंगा और मम्मा का मूड ऑफ है, मम्मा कहती है नहीं आज मैं करेले का जूस बनाऊंगी, आज मैं करेले की सब्जी बनाऊंगी और उसमें नीम का तड़का भी लगाऊंगी, तो दोनों के जो थिंकिंग है वो अपोजिट है, तो घर का माहौल क्या होगा? नेगेटिव होगा, तुमको अच्छा भी नहीं लगेगा। अब यहां पे भी थिंकिंग सेम है, पापा कह रहे हैं कि ठीक है हम करेले का जूस ही खाएंगे, मम्मी कह रही है ठीक है आज करेले का जूस ही मिलेगा, दोनों की थिंकिंग सेम हो गई, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, घर में सब खुशी खुशी रहेंगे। और यहां पे फिर से थिंकिंग अपोजिट हो गई और रिजल्ट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये बात हमेशा याद रखो, जब सेम साइन होगा, जब सेम थिंकिंग होगी, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। मल्टीप्लाई में बता रहा हूं,
जब सेम थिंकिंग होगी तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, जब अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन होगा तो हमेशा नेगेटिव होगा, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होगा। जब सेम साइन होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, जब अपोजिट साइन होगा तो रिजल्ट नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आई सबको? अब जरा जल्दी से मुझे बताओ, अब जरा जल्दी से मुझे बताओ, अब जरा जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, -8 मल्टीप्लाई, याद रखना मल्टीप्लाई, -8 मल्टीप्लाई बाई -7 इज इक्वल टू, यस, इज इक्वल टू ओनली +56, यानी +56 हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ 56, बिकॉज यहां पे देखो सेम साइन है ना, सेम थिंकिंग है, तो रिजल्ट में पॉजिटिव का साइन लगेगा कि नेगेटिव का साइन लगेगा? पॉजिटिव, वेरी गुड। नाउ अगेन -8 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू, ठीक है, -56, बिकॉज यहां पे अपोजिट थिंकिंग है। एक कह रहे हैं हमको पनीर खाना है और मम्मा कह रही हमको करेले बनाना है, तो घर का माहौल क्या होगा? तुम्हें किचन से कुछ आवाजें सुनाई देंगी, कुछ बर्तन बर्तन गिरने की आवाजें टाइप का कुछ आएगा, तो ये तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा? निगेटिव होगा, -56। पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। फिर से देखो, एक और चीज मुझे बताओ, 8 इंटू 7 क्या होगा? 8 इंटू 7 क्या होगा? 56 +56 और -56। Why? Why +56? That's why I am asking. Because both thinking of both the numbers are same. दोनों की थिंकिंग सेम है, तो आंसर भी सेम होगा, प्लस होगा, तो आंसर क्या आएगा? 56 आएगा। क्या आएगा? अब यहीं पे मैं तुम्हें, ये तो बात हो गई मल्टीप्लिकेशन की, जरा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कंपटीशन लेवल तक ये तुम्हारे साथ रहेगा। जब आप कंपटीशन पे जाओगे, इंटीजर्स पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, दिस इज द बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, और 6, 7, 8 मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स होता है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये होगा माइनस, सब पहले प्लस लेते हैं, 2 + 2 मींस ये +2 है और ये +2 है, क्या होगा? प्लस मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है 2 और एक पॉजिटिव इंटीजर 2 है, दोनों को प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा? +4। अब एक कॉन्सेप्ट मैं यहां बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये तुमको समझ में आ गया तो तुम पूरा थ्रू आउट लाइफ इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, जरा ध्यान से सुनो, प्लस 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 लिख देते थे, प्लस माइनस माइनस लिख देते थे, माइनस माइनस प्लस लिख देते थे, और प्लस और माइनस प्लस माइनस लिख देते थे। यही होता था, मतलब हम यही वाला प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन में हम जो आंसर में साइन लगाते थे वो ये वाला लगाते थे, ठीक है? उसमें हमें कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल आंसर में हम साइन लगाएंगे, जो भी हम बोल रहे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, जो भी हम बोल रहे हैं वही साइन लगाएंगे। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बात थोड़ी सी अलग है। अभी पहले बताओ कि मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? आपसे बात कर रहा हूं, आप मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको?
अब जरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन कैसे लगाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जरा देखो। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो ये हमें जानते हो क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमको करना क्या है, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। नहीं समझ में आया? जरा ध्यान से देखो, 8 + 2, ये +8 है और ये +2 है, यहां पे बीच में एडिशन हो रहा है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो ये हमको ये बता रहा है कि हमको प्लस करना है, प्लस करना है। ये हमको सिर्फ इतना बता रहा है कि हमको प्लस करना है, मतलब कि हम लिखेंगे 10, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे ये पता है? ये क्या, ये कौन बताएगा? ध्यान से सुनो, ये हमको सिर्फ इतना बता रहा है कि हमको प्लस करना है, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे ये पता है? कैसे पता चलेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में? यस बेटा, यस बेटा बताओ। हाँ, यहां पे उसी की बातें मानी जाती हैं जो बड़ा होता है। तो बड़े नंबर के आगे जो साइन होगा आंसर में वही साइन लगेगा, यानी ये होगा +10, क्योंकि बड़ा नंबर 8 है और 8 के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है। अब दूसरी चीज है, देखो, अगर ये होता -8 + 2, -8 + 2, पहले तो मुझे बताओ माइनस प्लस क्या होगा? माइनस कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे हमें पता चला है कि माइनस प्लस माइनस होता है, जो अपोजिट साइन होता है वो माइनस होता है। तो ये हमें ये नहीं बता रहा है कि साइन कौन सा लगेगा, ये हमको ये बता रहा है कि आंसर में हमें ऐड करके आंसर लाना है कि सब्ट्रैक्ट करके आंसर लाना है। तो जब एक निगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर, और दोनों को ऐड करना है, तो हमें पहले बताओ यहां पे क्या करना है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है? सब्ट्रैक्शन, बिकॉज दोनों जो है अपोजिट इंटीजर है, एक निगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहां पे सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब कुछ भूल के फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, साइन कौन सा लगाएंगे, साइन कौन सा लगाएंगे? जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा वही साइन लगाएंगे। बड़ा नंबर क्या है? 8, 8 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस, तो आंसर आएगा -6। अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने बच्चों को नींद आ रही है? बहुत से बच्चे जिनको नींद भी आ रही है ना, कुछ बच्चे ऐसे जिनको नींद भी आ रही है। चलो अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है -8 + 2 = -6 हो गया, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगर ये होता -8 + -2, -8 + -2, सबसे पहले बताओ हमको करना क्या है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है? क्यों एडिशन करना है? क्यों एडिशन करना है? क्योंकि सेम साइन है, और जब साइन सेम होते हैं तो हमको एडिशन करना होता है। अब हमको एडिशन करना है, एडिशन करिए, कितना आएगा? कितना आएगा? 10, 10, 10। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है, साइन कौन सा लगेगा? पीछे कैमरे में आप साइन कौन सा लगेगा? डेट कैमरे देखो, बताओ साइन कौन सा लगेगा? जो बड़े नंबर के आगे होगा, और बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस, तो आंसर आएगा -10। मुझे लग रहा है कि सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है सबको? यस सर।
ठीक है, तो ये चीजें तुम लोगों को कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे थ्रू आउट लाइफ तुम्हारे साथ रहने वाला है। इस चीज को हमेशा याद रखो, इस चीज को हमेशा याद रखो कि तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमेशा याद रखना है। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। तो आज की क्लास तुम्हें समझ में आई कि कितने, आज की क्लास तुम लोगों को समझ में आई कि कैसे, मतलब कि क्या उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, तो अगली चीज ये करते हैं, 8 + 2 हो गया, 8 - 2, मुझे लग रहा है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन ये एक बात ध्यान देना, ये सारे के सारे जो नंबर हैं, ये सारे के सारे नंबर में बीच में पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना वो कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे, जब अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रख रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस लगा होगा तब क्या करेंगे? मींस अगर ये होता +8 - +2, अब बताओ अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब जानते हैं क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग जानते हो क्या करेंगे? अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा। क्या? सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे। जरा ध्यान से देखो, और तुम जरा मुझे एक चीज याद दिलाओगे, ये माइनस और इस ब्रैकेट के अंदर, इसके बीच में, माइनस और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि ये माइनस जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। यही तो मतलब हुआ कि ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मल्टीप्लाई में जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं ना। जैसे माइनस प्लस क्या होगा? माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस क्या होगा? माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस क्या होगा? माइनस। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा -2। पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा समझना कि जब बीच में माइनस का साइन लगा रहेगा तो हमें एक स्टेप बढ़ाना है और सिंपल आपको लिखना है -8, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस प्लस होता है माइनस, तो +8 - 2। नाउ 8 - 2। अब मुझे बताओ, अब यहां पे तुम्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर एक निगेटिव है। +8 - 2 क्या होगा? सबसे पहले प्लस माइनस है, तुमको माइनस करना है, तो पहले माइनस करके 6 लिख देंगे। और साइन कौन सा लगाएंगे? साइन कौन सा लगाएंगे? साइन लगाएंगे प्लस का। साइन कौन सा लगाएंगे? प्लस का। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है। बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है, तो यहां पे होगा +6। और एक बात हमेशा याद रखो, अगर सिर्फ जैसे प्लस का साइन यहां लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे आंसर सिर्फ तुम 6 भी लिख सकते हो। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझाऊंगा। जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। अगर ये क्वेश्चन हो तब क्या करोगे? -8 - -2। पहला स्टेप क्या था जरा बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द ब्रैकेट। नाउ ओपन द ब्रैकेट। -8 और माइनस माइनस क्या होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं? तो प्लस, तो ये हो जाएगा +2। ये कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हो गया तो तुमको लाइफ में कोई भी तुम्हारा नंबर इंटीजर्स में काट नहीं सकता। -8 और +2 क्या होगा ना? सबसे पहले लिखो 10, सबसे पहले 10 लिखो। अब मुझे बताओ कि साइन कौन सा लगाएंगे? साइन वो लगाएंगे जो बड़े नंबर के आगे होगा। बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो हम यहां पे लगाएंगे -10। आज ये जो इंटीजर का कॉन्सेप्ट है ना, ये तुम्हारे चैप्टर जो इंटीजर है उसको ये आधे से ज्यादा खत्म कर देगा। मैं स्पेशली वो क्वेश्चन पढ़ाने से बढ़िया मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सारे के सारे।
और अभी सैटरडे को हम लोग डाउट रिमूवल क्लास होगी, तो वहां पे आप जो है वो कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, आप वहां पे मुझे अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। अगला देखो, -8 + 2 = -10, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, क्या ये आंसर सही है? वेरी गुड, ये आंसर गलत है, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस होता है, हमको माइनस करना है, तो यहां पे आएगा 6। बहुत बढ़िया, इसीलिए मैंने उसको लिखा था। और अब मुझे ये बताओ कि साइन कौन सा लगाएंगे? माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है। इसका ये मतलब है कि तुम लोग सो नहीं रहे हो, जग के पढ़ाई कर रहे हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो आज तुम लोगों को इंटीजर्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो तुम्हें क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन और बताओ, -8 - 0, ये पता है क्या हुआ है? ये वो जो 3 इडियट्स मूवी में होता है, ये उसी तरह से हो गया। अरे बाप रे, सर ने पूछ लिया तो कोई दूसरा ही क्वेश्चन होगा। सिंपल सी बात है, ब्रैकेट ओपन करो, -8 - 0, और अब आप क्या करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 में 0 प्लस करोगे 8 आएगा। साइन कौन सा लगाएंगे? जो बड़े नंबर के आगे होगा, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है। ठीक है, नाउ दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में लोग इंटीजर्स को और भी करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।